नासा, रूस, चीन और अब भारत क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है? क्या है चंद्रमा से जुड़े सीक्रेट एजेंट जो पूरी दुनिया से छुपा रही है? जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में जो भारत के चंद्रयान टीम ने कहा। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। वहीं रूस का लूना भी चांद की तरफ रवाना हुआ था लेकिन फेल हो गया, जबकि साल 2024 में नासा भी अपनी आज इस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है। और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन है। लेकिन अब सवाल आता है, सभी देश को चांद पर ऐसा दिखता जो चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है और चांद से जुड़े से रहते हैं, जिन पर पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें। जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो, जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वह पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट में बढ़ेगा, फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें रोज के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे, इसलिए हम अमेरिका और रूस वाली सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं। और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिनों का समय लगेगा। चंद्रयान लैंडर को चांद पर उतारेगा। बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें वायु मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं, इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बनी हुई है, बल्कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टानी पहाड़ और बड़े बड़े यानी गड्ढे हैं। जांच पर पता चला यह हजारों सालों से गिर रहे उल्कापिंडों के कारण बन जाते हैं और यह सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बढ़ी है। वहीं चांद की मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाली राख चिकनी मिट्टी है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग 8 बज एल्ड्रिन के टायरों के निशान आज भी मौजूद हैं। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है, लेकिन चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे। आप यदि चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आज भूतकाल में फैले हुए मिशन के तहत कांच के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ भी दिखेगा। अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हैं, जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 ट्रांसप्लांट होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में मिलेगा, क्योंकि क्रॉस लैंड होने के बाद न तो बहुत कोई बहा
गया और न ही तूफानी बवंडर आए। इसलिए अगर आप इसे अपनी ट्रांसलेट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप इतना तो जानते ही होंगे कि अंतरिक्ष में अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्कापिंडों को या साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी से इसे धरती तक पहुंचने के पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है। इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड चल नहीं पाते। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई पड़ती है, मानो जैसे किसी ने आपको साइलेंट मोड पर कर दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक दृश्य सूट पहनते हैं जिसमें साउंड कुछ करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल का लाया जा सके। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है जिसके जरिए यह अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सके। चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है, यानी कि वहां का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। और अगर आप चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती है। बता दें कि चांद पर कई सालों से रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भूतकाल में वहां कोई एलियन सभ्यता थी। चंद्रयान-1 ने चांद की सतह पर वाचन और हाइड्रोप्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। वहीं जहां पर हम एक और स्टेशन बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी एजेंसी सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या अब चांद पर जाकर रहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तथा आज के लिए इतना ही। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद HP मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपन फिर मिलते हैं एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ।